पिछले दिनों में हमारा वचन चल रहा था वॉल्स एंड गेट्स, दीवारों के ऊपर और शहर पनाह के ऊपर और उसके फाटकों के ऊपर। ये हम नेहेमिया उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत में से हम देख रहे थे। और हम देख रहे थे कि ये जो नगर की दीवारें हैं, फाटक है, ये क्या काम करते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमारे जीवन के और हमारे घरों के, परिवार के, चर्च कलीसिया के जो स्पिरिचुअल दीवारें हैं और जो फाटक होते हैं वो हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, क्या भूमिका निभाते हैं, क्या काम करते हैं। और ये हम देख रहे थे। हम फिजिकल तौर पर भी देख रहे थे और रूहानी तौर पर भी देख रहे थे, आत्मिक तौर पर भी देख रहे थे। और ये हमारा 6 पार्ट है और 6 सीरीज चल रही है। पिछले दिनों में हमने देखा था अधिकार के ऊपर और न्याय के ऊपर कि जो नगर के फाटक है वहाँ पर कैसे बड़े बुजुर्ग जो पुरनिये हैं, न्यायाधीश है और राजा है, अदालत करते थे। और जो नगर के लोग रहते थे उनके सारे मसलों को सुनते थे और वो नगर के सारे लोगों के, निवासियों के मसलों को सुनते थे। और जब उनके मसलों को सुनते और फैसले सुनाते तो अदालत करते और यहीं पर वो न्याय करते थे। और ये सारी परिस्थितियाँ सुनी जाती थी, प्रॉब्लम्स जो थी सुनी जाती थी और फिर जो अधिकारी थे वो न्याय करते थे और न्याय और अधिकारी जो थे फैसले सुनते थे, अदालत सुनते थे और उसी के अनुसार न्याय करते थे और दंड भी मिलता था। और ये पिछली बार आपको न्याय भी बता दिया, अधिकार और न्याय दोनों बता दिए थे। पर लेकिन न्याय, अधिकार बता दिया था पर न्याय कैसे होता था ये भी बताया था। पर लेकिन आज हम अधिकार के ऊपर नहीं देखेंगे, आज हम न्याय के ऊपर देखेंगे। पिछली बार जब हमने देखा था कि जैसे नगर के फाटकों के ऊपर, नगर के फाटकों के पास ये बुजुर्ग जो बैठते थे, न्याय करते थे, वैसे हमारे जो स्पिरिचुअल गेट है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो घर है, जो परिवार है, चर्च कलीसिया है, उनके भी आत्मिक द्वार है और उन पर भी हमारा अधिकार है। उन पर किसी इंसान का या किसी शैतान का अधिकार नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर, हमारे जीवन में हमारा अधिकार होना चाहिए और हमारे मन के ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए। जो हमारा जीवन है उसके जो अलग अलग गेट्स हैं जहाँ से हम सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सारे काम करते हैं, उन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। किसी को भी अपने जीवन का, अपने मन का अधिकार ना दे, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरों की सुनकर वैसा ही करते हैं जैसा उन्हें सिखाया जाता है। याद रखें, सिखाने वाले बहुत बैठे हैं, बताने वाले, शिक्षा देने वाले बहुत बैठे हैं, पर लेकिन अगर हम मसीह में हैं, अगर हम आत्मिक तौर पर चल रहे हैं, जो आत्मिक गेट्स हैं वो अलग है। संसार के, घर के गेट तो हम बहुत अच्छे से बंद कर देते हैं। संसार के जितने भी हमारे घर के गेट्स हैं, चर्च कलीसिया के गेट्स हैं, वो तो हम बड़े अच्छे से बंद कर देते हैं। पर लेकिन जो हमारे जीवन के आत्मिक गेट हैं, जो हमारे परिवार के आत्मिक गेट हैं, उन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और जैसे उन्हें शिक्षा कोई सुना जाता है वो वैसा ही बनते जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके मन में खुदा का वचन नहीं है, उनका मन परमेश्वर के कार्य के अनुसार नहीं चल रहा है। वो या तो इंसानों के गाइडेंस में चल रहे होते हैं या फिर वो शैतान की गाइडेंस से, संसार की गाइडेंस से, शारीरिक तौर पर गाइडेंस में चल रहे होते हैं। अगर आप इस प्रकार चलोगे तो जीवन जो है, जीवन का जो मार्ग है, जो सकरा मार्ग है, जो सकरा रास्ता है, उसमें प्रवेश नहीं कर पाओगे।
हमें अपने मन में अपना अधिकार रखना है, किसी इंसान को या शैतान को नहीं देना है। अगर कोई आपको खुदावंद के वचन से हटकर कलाम सिखाता है, शिक्षा देता है, तो याद रखें कि आप बिल्कुल भी ना माने। आपको खुद को भी इतना ज्ञान परमेश्वर का वचन में होना चाहिए, बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी, जवानों को भी, आदमी औरत को, सबको, घर में रहने वालों को भी, चर्च कलीसिया को भी ये ज्ञान होना चाहिए, ये शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ज्ञान बिन मेरी प्रजा नाश होती जाती है, ज्ञान बिन मेरी प्रजा नाश हो रही है। ठीक है, तो नाश नहीं होना, अनंत जीवन में जाना है। हमें कोई सिखाए तो हमने सीखने वाला मन भी रखना है, पर लेकिन क्या सीखना है ये हमें परमेश्वर का वचन बताता है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा है, अगर हम उसकी सुनते हैं, अगर हमने जिसके, याद रखें, जिसके लिए आप द्वार खोलते हैं वो ही आपके ऊपर अधिकार रखता है। अगर आप आत्मिक तौर पर चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप आत्मिक तौर पर चल रहे हैं, अगर किसी ने शैतान को अधिकार दे दिया है तो शैतान अपने तरीके से चलाएगा। किसी ने इंसान को अधिकार दिया है तो इंसान अपने तरीके से चलाएगा। वो कहेगा ऐसे देखो, ऐसे बोलो, ऐसे खड़े हो, ये कर देना, वो कर देना। हम सलाह लेते हैं, पर लेकिन सलाह कौन सी सही है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और कई लोग अपना द्वार परमेश्वर के लिए खोलते हैं। उन्होंने सिर्फ अधिकार किसको दिया है? परमेश्वर को। जिन लोगों ने अपना अधिकार परमेश्वर को दिया है, उसके वचन को अपने अंदर और उसकी आत्मा को अपने अंदर मंदिर में, अपने मंदिर में रहने दिया है और अधिकार पवित्र आत्मा का हो गया है, तो वो आत्मा के अनुसार चलेंगे। वो शारीरिक रीति से नहीं चलेंगे, अपनी मर्जी से भी नहीं चलेंगे, दूसरों की मर्जी से भी नहीं चलेंगे, और ना शैतान की मर्जी से चलेंगे। याद रखिए, आपके पास फ्री विल है कि आपने किसको अधिकार देना है, शैतान को या खुदा को, भला भंडार बनना है या बुरा, ये आपकी फ्री विल है। खुदावंद कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। कभी भी जबरदस्ती हम किसी को चर्च में नहीं ला सकते, जबरदस्ती हम कभी भी किसी मसीह नहीं बना सकते, जबरदस्ती हम कभी भी किसी को परमेश्वर का वचन नहीं सुना सकते। ठीक है, परमेश्वर हमें फ्री विल दिया है कि आपकी मर्जी है। याद रखें, चाहे इंसान हो चाहे शैतान हो, अपने ऊपर अधिकार ना होने दे। आप अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जितने भी द्वार हैं मन के साथ अटैच है, और इन्हें बंद करें, इन्हें नैरो करें। पिछले संडे यही बताया था कि इन्हें नैरो करना है, नेगेटिव नहीं करना। नेगेटिव गलत दिमाग है, नैरो अच्छा माइंड है। ठीक है, क्योंकि हम नैरो गेट्स में चल रहे हैं, नैरो दरवाजे में से चल रहे हैं, जो कहाँ को जाता है? जीवन को। हमने अपने मार्ग को चौड़ा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन नीति वचन में भी पढ़ा था, और प्रभु यीशु मसीह के मुख के वाक्य है कि अपने जो अपने नीति वचन में कहता है, जो अपने मार्ग को चौड़ा करता है वो विनाश को पाता है, वो विनाश को चाहता है, वो विनाश की तरफ जाता है, वो विनाश होता है उसका। यीशु मसीह ने भी ये कहा है कि जो चौड़े मार्ग में चलते हैं वो सरल तो है, पर लेकिन कहाँ जाता है? विनाश की ओर जाता है। याद रखें, हम अपने माइंड के दरवाजों को इतना नैरो कर ले कि आप उसमें आत्मिक रीति को ही अंदर आने दे। आत्मिक जो परमेश्वर के वचन हैं, बातें हैं, करैक्टर है, नेचर है, आशीषें हैं, बरकतें हैं, और जो भी रूहानी है वो मसीह में जो है वो ही अंदर एंटर होने दे। चौड़े का कोई आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो शैतान है ना, वो बहुत ज्यादा चालाक है। वो बड़ी अलग अलग तरह से, अलग अलग लोगों के द्वारा या किसी चीजों के द्वारा जिनमें आपका मन भटकता है, चाहे वो खाने की हो चाहे पीने की हो,
चाहे वो किसी की अच्छी वस्तुएं क्यों ना हो जो लालच को लाती है। तो शैतान जो है ना किसी तरीके से क्या करता है, आता है और वो चाहता है कि आपके ऊपर और आपके मन के ऊपर क्या करे, आपके जीवन के ऊपर अधिकार जमाए। सो अगर आप उसके लिए जो फाटक खोल दोगे ना तो वो अंदर आएगा तो राज्य करेगा, फिर आप उसकी मर्जी से चलेंगे। आप याद रखें, अपने सारे फाटकों को बंद करें। मैंने शमशून की पिछले दिन में कहानी सुनाई थी, मैंने शमशून की बात बताई थी, बहुत सारी बातें बताई थी कि कैसे शैतान किस रास्ते से आता है और आपको आपके डेस्टिनेशन से हिलाता है और आपको वो जिस काम के लिए आपको भेजा गया है खुदा ने वो करने नहीं देता है। और कैसे शमशून के जीवन में दलीला आई और कैसे उसके मन की बात को जान ली और कैसे उसने उसकी लटों को तोड़ दिया और कैसे वो खुदावंद का जो खुदा था उनसे कब चला गया शमूएल को पता भी नहीं चला, ठीक है। और कैसे वो शैतान विरोधियों के कब्जे में आ गया, फिलिस्तियों के कब्जे में आ गया और कैसे उसको बेड़ियों से बांधा गया, कैसे उसे जकड़ा गया, कैसे उसकी आंखें निकाली गई, कैसे उसका तमाशा बनाया गया और कैसे उसे क्या हाल उसका किया गया। पर लेकिन उसने जब खुदावंद की दुहाई दी और खुदावंद ने क्या किया, आजाद किया। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि ये पिछली बार हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, आप और भी इसके बारे में डिटेल में सुन सकते हैं। सो कभी भी अपने जीवन में किसी भी को कब्जा ना होने दे और किसी को अधिकार जमाने ना दे, क्योंकि अगर शैतान अधिकार जमाएगा तो वो फिर अपने तरीके से चलाएगा। सो आगे हम देखेंगे न्याय के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्याय के ऊपर है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारा शत्रु जो है ना वो शैतान है और वो किसी ना किसी इंसान को या किसी ना किसी चीज़ को या परिस्थितियों को कुछ ना कुछ ऐसी मुश्किलों को भेजता है ताकि हम डेस्टिनेशन से हट जाए, ताकि हमारा माइंड खराब हो जाए, हम कोई ना कोई अपना दरवाज़ा खोल दे ताकि वो आए और आकर नाश करे, नष्ट करे, कब्जा करे और या फिर कुछ भी करने के लिए आ जाए। ऐसा कुछ ना होने पाए, इसलिए अपने सारे दरवाजों को क्या करना है, बंद करना है। सो आज है न्याय के ऊपर। पिछली बार आपको न्याय के बारे में भी बताया गया था, आज वो नहीं पढ़ेंगे। आपको पता है कि कैसे न्यायाधीश पुरनिये जब नगर के फाटकों के पास लोग, नगर के निवासी आते थे तो कैसे वो लोगों का न्याय करते थे और कैसे उनको दंड मिलता था और कैसे उनको सजा मिलती थी, और ये बताया गया था, ठीक है। और आज हम वही न्याय के बारे में देखेंगे कि जैसे नगर के फाटकों पर न्याय किया जाता था वैसे ही हमारी जिंदगी के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, चर्च या कहीं भी आपको न्याय के लिए अगर चुना जाए तो आप अच्छे से न्याय करना। आप अपने मुख का जो फाटक है ना उसको अच्छे से खोलना, ठीक है। आपको अगर किसी ने न्याय के लिए कहा गया, जहाँ हमें अपनी जिंदगी का न्याय करना है या घर का, या किसी घर के मेंबर का या किसी कलीसिया के मेंबर का या किसी का भी हमें न्याय करना है, तो हमें जब चुना जाए, न्याय के लिए चुना जाए, हमारे चाहे परिवार में क्यों ना हो, तो हमने अपनी आंखों का फाटक भी अच्छे से खोलना है, कानों का भी और मुंह का भी। ये तीन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो हम देखते हैं और समझते हैं और जो हम सुनते हैं वो भी हम समझते हैं और समझ कर फिर हम बोलकर क्या करते हैं, न्याय करते हैं। और फिर लिख कर न्याय को भी कई बार लिखा भी जाता है कि इस पर्सन ने ये किया है। तो याद रखें, व्यवस्था विवरण में हमने बहुत न्याय के बारे में पिछली बार पढ़ा था। सो हम अपने जीवन में, अपने मन में जिस प्रकार आप दूसरों को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और न्याय करते हैं, तो वो जो न्याय है ना वो अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। आज हम यही सीखेंगे कि किस प्रकार का न्याय करना है। अगर आप अपने लिए या दूसरों के लिए सुनते हैं तो न्याय कैसा करना है। हालेलुया। तो कई लोग हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में, जब हम देखते हैं तो वहां पर न्याय जब होता था तो व्यवस्था के अनुसार होता था, ठीक है।
व्यवस्था के अनुसार। जो इस्राएली थे उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होता था। यहाँ पर हमारे आत्मिक जीवन में जो हमारे आत्मिक फाटक है, जो हमारे आत्मिक जीवन के फाटक है, घर के फाटक है, परिवार के फाटक है, चाहे हमारे चर्च कलीसिया के फाटक है, वहां पर कैसा न्याय होना चाहिए ये हमने सीखना है। पहली बात तो किसी का न्याय नहीं करना है, खुदावंद का वचन कहता है। दूसरी बात ये है कि न्याय करना भी पड़ता है, ठीक है, न्याय करना भी पड़ता है। जब न्याय करें तो कैसा होना चाहिए ये देखेंगे। कुछ चीजें मेरे जीवन की पर्सनल प्रैक्टिकल तौर पर है जो मैंने सीखी है, मैं चाहती हूँ कि आप भी सीखें। कई लोग न्याय करते हैं, मैंने देखा है कई लोग न्याय करते हैं तो वो बड़ी सोच समझ के न्याय करते हैं, पूरा अच्छा न्याय करते हैं। और पर लेकिन कई लोग होते हैं वो न्याय तो करते हैं, न्याय करने का ना तो कई बार कईयों को तरीका होता है, तो कईयों का तरीका होता है और वो सही से कैसे नहीं न्याय करते वो मैं आज आपको बताना चाहूँ। कि मैंने देखा बहुत सारे लोगों में कि कई लोग न्याय इस प्रकार करते हैं कि ये बहुत सुंदर दिख रहा है, ये बहुत अच्छे घराने का है, ये बहुत अमीर है और ये बहुत बढ़िया है, इसका न्याय क्या कर दिए, अच्छा कर दिए। और जो दुखी है, परेशान है, बेचारा कमजोर सा है, उसका न्याय कैसे कर देते हैं, गलत कर देते हैं। याद रखे वो न्याय नहीं है, वो तुमने क्या किया है, झूठा न्याय किया है। दूसरा, मैंने कई लोगों को न्याय करते देखा है, वो सुनते भी हैं और उनकी एक आदत होती है जिसकी वो पहले सुन लेते हैं। मैंने अपनी ड्यूटी में भी देखा, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा। तो वो सुनते तो जरूर है लोगों की बात को, और जो उसके पास पहला आ जाता है ना पर्सन, ठीक है, तो उसकी सुन लेंगे सारी और पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि जब दूसरा पर्सन अपना पक्ष लेकर आएगा तो मैं कैसा फैसला सुनाना है। तो वो उसकी सुनते नहीं है और पहले ही उसका क्या कर देते हैं, न्याय कर देते हैं, न्याय कर देते हैं। अगर सुन भी लेते हैं पर लेकिन उसकी मानते नहीं है, उसका सही से जजमेंट नहीं करते, पर लेकिन जो उसके माइंड में भर गया है ना तो वो फैसला सुनाते हैं। जैसा उसने पहले बंदे से सुनकर कहा, हमारे वहां पर यहाँ पर पंजाब में यहीं पर जॉब में एक फैसला कि पहले जो चला जाता ना उसकी ही सुनी जाती है, दूसरे की तो सुनी नहीं जाती, इसलिए तो उससे पहले चली जा ताकि सर जो है ना तुम्हारी बात सुन ले और तुम्हें क्या करे, सही गाइड करे। मैं कहती नहीं, चाहे वो बंदा बाद में आए चाहे पहले आए, पर लेकिन अगर जज है ना, अगर जजमेंट करने वाला है ना तो वो जज से सीखे। जो दुनिया में जजमेंट करते हैं उससे सीखे। वो क्या करते हैं, जज क्या करता है, वो दोनों धिरों की सुनता है, वो दोनों पक्षों की सुनता है। जिसने केस किया होता है उसकी भी सुनता है और जिसके ऊपर इल्जाम लगा होता है वो उसकी भी सुनता है। ये नहीं है जिसने उसके ऊपर केस किया उसकी सुन ली और जिसके ऊपर इल्जाम लग रहे उसको क्या, चल भी तू अब तेरे को सजा दे दी। क्या ऐसा जज होता है? नहीं। जो जज है वो जिसने दोष लगाया होता है उसकी भी सुनता है और जिसको दोषी ठहराया होता है उसकी भी सुनता है और दोनों धिरों की सुनता है। जब दोनों की सुनता है फिर वो देखता है कि कौन बंदा सही है कौन बंदा गलत है, फिर वो जजमेंट करता है, फिर वो जजमेंट करता है। उससे पहले वो नहीं एक बंदे की सुन के, एक क्लाइंट की सुनकर क्या नहीं करता, न्याय नहीं करता, वो दोनों की सुनकर न्याय करता है। और दुनिया में न्याय गलत हो सकता है, दुनिया के जज गलत हो सकते हैं, याद रखिए जो परमेश्वर है ना वो जज ऐसा जज है, उसकी अदालत में जो गलत है वो गलत ही रहेगा
जो सही है वो सही रहेगा। हम अपनी आत्मिक रीति में भी यही सीखना है। हालेलुया। हमने भी अपनी आत्मिक रीति में यही सीखना है कि हम जब जजमेंट करें, जब हमें जज बनाया जाए, जब हमसे किसी से पूछा जाए ये गलत कौन है तो सही कौन है, तो पहली बात तो समय से पहले करना नहीं है, खुदा से बिना पूछे करना नहीं है। और अगर खुदा ने आपको बताया तो आप सही से जजमेंट करें। जब आपको जजमेंट का काम मिले तो आप सही से जज बने, ठीक है। और एक पहले जिसकी सुन ली और उसको ही ना क्या बना दे, सही बना दे। बेचारे दूसरे के भी सुने, दूसरे पक्ष की भी सुने, क्लाइंट के भी सुने, ताकि दोनों में से देखा जाए कौन सही है और कौन झूठ है। चाहे वो पहला आया हो चाहे दूसरा आया हो, और वैसा ही न्याय किया जाए। आज बहुत सारे लोग गलत न्याय करते हैं। वो उसकी पहले सुनते हैं जो पहले से किसी ने कह दिया है। क्या कह दिया है कि मैंने अपनी पहला पक्ष रख दिया, वो मेरी बात सुनेगी। तो कई लोग एक पक्ष की ही सुनते हैं, ठीक है। कई लोग सिर्फ एक पक्ष की सुनते हैं, मैं तो अपने की ही सुनूंगी, चाहे मेरा अपना गलत हो या सही हो, तो मैं तो अपने की सुनूंगी। एक ये भी मुद्दा है। दूसरा ये भी मुद्दा है कि ये कमजोर है, नहीं इसकी तो मैंने सुननी नहीं, ठीक है। कई लोग दोनों पक्षों के भी सुनते हैं, पर लेकिन एक को सही न्याय दे देते और दूसरे को सही न्याय नहीं देते। तो ये खुदावंद को पसंद नहीं है, ठीक है। जब भी आप जजमेंट करो, जब भी आपको जज बनना पड़े कहीं पे भी, चाहे घर में, चाहे परिवार में, चाहे जॉब में, चाहे कहीं भी चर्च में भी, तो आप दोनों धिरों की सुनो। चाहे उसमें बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे कमजोर हो चाहे ना हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आप सही से जज करें और सही से सुने, सही से समझे और सही से बोले सही से, फिर आप जजमेंट करें। मैंने अपनी जिंदगी में कई लोगों को ऐसे ही देखा है, जिन्होंने सिर्फ एक बंदे की सुनी और उसको कह दिया कि तू ही ठीक है, और दूसरा बंदा चिल्ला चिल्ला थक जाता है कि नहीं मैंने नहीं किया, मेरे साथ मैं ऐसा नहीं हूँ। वो चिल्ला चिल्ला के थक जाता है, पर लेकिन उसकी मानते नहीं है। ऐसे जजमेंट खुदावंद को पसंद नहीं है। सही में वो है जो दोनों दिलों की सुनता है और फिर न्याय करता है। सो याद रखे, फैसला करना, मसलों को हल करना हमारे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और सही से न्याय करना बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन जब न्याय करें तो बड़ी समझ से और बड़ी सच्चाई से और खराई से करें, क्योंकि खुदावंद हमारा सच्चा और खरा है। हालेलुया। जब आप मत्ती 7 उसकी 1 पढ़ते हो, निकाल लीजिए, मत्ती 7 उसकी 1 में पढ़ते हो तो वहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, दोष मत लगाओ कि तुम पर दोष ना लगाया जाए। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है डू नॉट जज, डू नॉट जज, कि जज ना करो। जज मीन्स न्याय, ठीक है। दोष की जगह अगर आप इसे न्याय लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में जज है और हिंदी में ये न्याय बनता है, लेकिन जो हमारी बाइबल्स है वहां पर दोष लिखा है, तो आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता न्याय मत करो, न्याय ना करो कि तुम्हारा भी न्याय हो, ठीक है। आज लोग बुरे न्याय करने वाले हैं, सही भी है और गलत भी है। सो परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि डू नॉट जज, दोष मत लगाओ, न्याय मत करो, क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, तुम्हारा भी न्याय होगा। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, मीन्स जिस प्रकार तुम जजमेंट करते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। याद रखे, जैसा न्याय आप दूसरों के लिए करेंगे वैसा ही न्याय आपके लिए भी एक दिन किया जाएगा। जिस प्रकार आप किसी के लिए
नापते हो वैसा आपके लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। और अगर आप किसी के साथ कठोर न्याय करते हो, प्रेम रहित न्याय करते हो, झूठा न्याय करते हो या अंधा न्याय करते हो, सच्चाई से न्याय नहीं करते हो, तो आपका भी एक दिन समय आना है कि आपको उस न्याय का हिसाब देना पड़ेगा। आपको भी उस न्याय का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने भी गलत किया है, क्योंकि आपने भी सही से न्याय नहीं किया है। ठीक है। तो पहला नंबर कि परमेश्वर नहीं हमने बनना, परमेश्वर हमने नहीं बनना, दोष हमने दूसरों के ऊपर नहीं लगाने। अपना मुंह जो हमें ये फाटक दिया है ना, मुंह का फाटक, ये दोष लगाने के लिए नहीं दिया। हम घर में भी जब देखते हैं तो हम सीधा सा कहते हैं तू ऐसा है, तू वैसी है, तू फलाना है। कई बार हम सही भी कह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये नहीं है कि अगर सही कह रहे हैं तो वो बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं। जहां पर अगर आपका बच्चा या आपका कोई भी पर्सन गलत है तो उसे कहे ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। पर लेकिन अगर वो गलत नहीं है और आप उसे कहे जा रहे हैं कि तू यहाँ पर गलत है, हर बार पर दोष लगाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो दोषी है भी नहीं है, पर दोष लगाए जा रहे हैं। पर लेकिन परमेश्वर जो है ना वो चीज को पसंद नहीं करता है, क्योंकि हम खुद परमेश्वर बन जाते हैं। हमने परमेश्वर नहीं बनना है। हमने दोष के लिए मुंह अपना नहीं खोलना है, फाटक सोच समझ के खोले। अगर आप जिस तरह प्रकार से दूसरों के लिए नापते हो ना, तोलते हो ना, कम और ज्यादा, वैसा ही आपके लिए तोला जाएगा। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका न्याय कठोर ना हो, जब आपके लिए न्याय हो तो आपका न्याय कठोर ना हो, तो वैसा ही आप दूसरों के लिए सोचें कि दूसरों का न्याय भी कठोर नहीं करना है। खुदावंद का वचन बताता है कि कठोर न्याय नहीं करना है। जब करना पड़े न्याय तो बड़ी बुद्धि से करना, समझ से करना, कठोरता से ना करना कि वो बेचारा क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। दूसरा, प्रेम रहित ना करना। आप जब दूसरों का न्याय करें, प्रेम से करें, प्रेम से करें कि उसका जीवन जरूर उसे दंड मिला है, लेकिन प्रेम से करें ताकि वो बदल जाए। तीसरा, झूठा न्याय नहीं करना। अगर झूठा न्याय करोगे तो खुदावन जो है ना वो भी सजा देगा। ठीक है। उसको झूठे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। तो झूठा न्याय नहीं करना। और जब आपके लिए झूठा न्याय किया जाए तो आप कैसा तड़पेंगे? बहुत तड़प होती है। ठीक है। जब आप सच्चे हो, आपने सही काम किया हो और आपका जब किसी ने न्याय किया तो आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, झूठा न्याय हो गया, जैसा न्याय सच्चाई से होना चाहिए था नहीं हुआ, तो आपको कैसा लगेगा? आपका दिल तड़प जाएगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा, आप चिल्लाएंगे, आप बताएंगे, कोई आपकी ना सुने, फिर भी कहे आपका झूठा है, झूठा है, ये वो, आपके ऊपर बहुत सारे उंगलियां उठाई जाए, बहुत दोष लगाए जाए, बहुत निंदा की जाए, आप सबके सामने झूठे पड़ जाए, आपको कैसा लगेगा? कितना एम्बैरेस लगेगा, कितना डिग्रेड लगेगा, कितना दुखी लगेगा, मन कितना दुखी होगा। सो अगर आप झूठा न्याय करते हैं तो दूसरे बंदे को भी क्या लगता है? ऐसे ही फील होता है जैसा आपको फील होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जब आपका न्याय हो तो कठोरता से ना हो, प्रेम रहित ना हो, झूठा भी ना हो, अंधा भी न्याय ना हो। ठीक है। तो सच्चाई से न्याय परमेश्वर चाहता है और आप भी सच्चाई से न्याय करें। सो तीसरी आयत पे लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंख में खुद में लट्ठा है। लट्ठा मीन्स तिनकों का ढेर है, एक तिनका नहीं, तिनकों का ढेर है, पूरा लट्ठा है। और उसको कहते हैं तेरी आंख में तिनका है, तेरी आंख में तिनका है, मैं ला निकाल दूं। उसकी तिनका कैसे निकाल
निकाल देंगे जब आपकी आंख में पूरा क्या भरा पड़ा है, तिनकों का लट्ठा भरा पड़ा है। ऐसी आलोचना हमने नहीं करनी है। हालेलुया। अगर हम दूसरों की आलोचना करेंगे, अगर हमारा मन दूसरों की आलोचना, ये आलोचना करना होता है। हालेलुया। ये क्या काम है? दूसरों की आलोचना करना है। ठीक है। पहली बात याद रखें, अपनी आंख का लट्ठा जरूर पहचाने। पहले अपने आप को चेक करें कि मुझ में कितनी सारी कमजोरियां हैं, मुझ में कितने सारे गुनाह हैं, मुझ में कितनी सारी घटियां हैं, मुझ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। जब हम अपने जीवन को देख लेंगे ना, ढेर सारी कमजोरियों के, घटियों के, गुनाहों के, दोष के और कई ऐसी चीजें देख लेंगे ना, तो फिर हम दूसरे की आंख की तिनके की तरफ ध्यान नहीं देंगे। पहले हम अपना लट्ठा निकालेंगे, फिर दूसरे का तिनका निकालेंगे। याद रखें, हमारे जीवन में तो इतनी कमियां, घटियां, कमजोरियां होती हैं और दूसरे के जीवन में एक ही कमी होती है, तो हम उसके ऊपर ही उंगल उठाते रहते, तू 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 है ना, तू चोर है, तू डाकू है, तू व्यभिचारी, तू फलाना है ना, ऐसे कहते रहते हैं। पर याद रखे, परमेश्वर कहता पहले अपनी आंख का लट्ठा देख। परमेश्वर कहता पहले अपने को देख, फिर दूसरे को देखना। दूसरा, आलोचना करने वाला मन नहीं होना चाहिए। दूसरों की आलोचना नहीं करनी, ठीक है। और दूसरों के प्रति आपने ऐसा व्यवहार नहीं रखना है। हमें याद रखना है कि हम पहले अपने अंदर पाप देखें कितने सारे हैं। अपने अंदर पापों का ढेर होता है, दूसरे के अंदर हम एक पाप होता है, हम उसी के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं। अपने अंदर इतनी कमजोरियां और घटियां होती हैं, वो नहीं हम देखते। हम दूसरों की कमजोरी एक होती है, एक घटी होती है, हम उसके ऊपर क्या करते रहते हैं? जवाब देते रहते हैं, बार बार उसे ये कहते रहते हैं। याद रखें, परमेश्वर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तीसरा, दूसरे के प्रति कठोर रवैया नहीं रखना है, नहीं रवैया रखना है और दूसरों की मदद करना है। अगर आप किसी का जज करते हैं, किसी के बीच में से कमजोरी को निकालना चाहते हैं, जहाँ उसमें पाप है उसे बताना चाहते हैं, तो उसके साथ कठोर रवैया नहीं रखना है, कठोर रवैया नहीं रखना है, पर लेकिन उसे समझाना जरूर है। अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो आपको अपना रवैया ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो आप उसकी मदद नहीं कर पाओगे, आप असमर्थ हो जाओगे, आप असमर्थ हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ कठोर रवैया रखा, तो वो क्या हो गया? और क्या हो गया? बिगड़ गया, नष्ट हो गया। ठीक है। हमारा जो रवैया है, हमारी आंख वह लट्ठा हो सकती है जो खुदा को पसंद नहीं है। हालेलुया। हमें अपने लट्ठे को जरूर देखना है। और दूसरा, और आगे हम जब देखते हैं, जो खुदावन है वो हमें अच्छे से समझाता है, हमें ऐसी सोच देखता है और हमारे जो अंधापन है उसको क्या करता है? खत्म करता है। ये वचन हमें जो गलत रीति से हम आलोचना करने वाला, दोष लगाने वाला ना, वो हमें आर पार दिखाता है कि आप कैसे हैं। ठीक है। याद रखें, हमने अपनी आंख में जो लट्ठा है ना उसको निकालना है और अपनी आंख को साफ करना है। क्या करना है? साफ करना है, अच्छा करना है, अपनी आंख को अच्छे से देखना है, फिर आप दूसरों का न्याय कर सकते हैं। दूसरा, अपनी सोच को सही रखना है। कठोरता से आलोचना वाली, गिराने वाली, नष्ट करने वाली, दूसरों को नीचा दिखाने वाली सोच नहीं रखनी है। ठीक है, नहीं रखनी है। अगर आपकी सोच अच्छी है ना, तो आप न्याय भी अच्छा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी सोच अच्छी है तो आप न्याय भी अच्छा करेंगे। अगर आप खुद अंधेपन का शिकार है, आप दूसरों का भी न्याय क्या करेंगे? अंधेपन में करेंगे। ठीक है। तो जो अंधेपन का शिकार नहीं होना, जो लोग अपने में लट्ठा और दूसरों में तिनका देखते हैं ना,
तो अपने में इतनी कमजोरियां, कमियां, घटियां, गुनाह से भरा हुआ जीवन, और दूसरे में एक कमजोरी घटी, गुनाह के ऊपर दोष, गुनाह है उसमें दोष लगाते हैं ना, तो वो अंधेपन का शिकार है। तो ऐसा शिकारी नहीं बनना, अपने आप को अंधेपन में नहीं रखना। हालेलुया। मसीह ने 5th आयत में ऐसे लोगों को कपटी कहा है, और यीशु मसीह ने कहा है कि पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल। ये कहा है, अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख के तिनकों को भली भांति देखकर निकाल सकेगा। ठीक है, पहले अपना लट्ठा निकालना है, और फिर हमने दूसरों की आंख के तिनके को भली भांति, मतलब भली से, भलाई से, अच्छे से, ध्यान से देखकर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हमने जो है ना न्याय करना है। ठीक है, अपना भी ध्यान रखना है, दूसरों का भी न्याय करते समय ध्यान रखना है। ठीक है, परमेश्वर यही चाहता है, कठोर न्याय करने वाले नहीं बल्कि नरम तरीके से न्याय करने वाले बने। आप झूठे नहीं बल्कि सच्चाई से न्याय करने वाले बने। आप प्रेम रहित नहीं बल्कि प्रेम से न्याय करने वाले बने। आप अंधी रीति से नहीं बल्कि आप अपने आंखों की अच्छाई से, आंखों में अच्छेपन से न्याय करें। हालेलुया। देखते हुए न्याय करें, और जो आत्मिक रीति में सब कुछ देख सकते हैं वो ही अच्छे से न्याय कर सकते हैं। फिजिकल तौर पर चाहे ना भी आंखें हो, पर लेकिन आत्मिक तौर पर अगर आपकी आंखें सही से काम कर रही है ना, देख रही है, सुन रही है, पा रही है, तो आप सही से न्याय करेंगे, वैसा न्याय करेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 4 उसकी 5 में लिखा है, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के उद्देश्यों को प्रकट करेगा। जब मनों के उद्देश्यों को प्रकट करेगा, जब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हर एक की क्या होगी? प्रशंसा होगी। किसके द्वारा? परमेश्वर की ओर से हर एक की क्या होगी? प्रशंसा होगी। कैसे प्रशंसा होगी? जब आप समय से पहले किसी का न्याय नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि खुदावन जो हमारा प्रभु है वो आपके मनों में उद्देश्यों को क्या करेगा? प्रकट करेगा। और जो अंधकार में छिपी हुई बातें हैं, जो आप अपने इस फिजिकल में नहीं देख पा रहे हैं, पर लेकिन जब आप आत्मिक रीति में चलते हैं तो जो अंधकार में छिपी हुई बातें हैं वो खुदावन आपके मन के ऊपर उन चीजों को प्रकट करेगा। और जब वो सब कुछ प्रकट करेगा तो वो मनों के उद्देश्यों को प्रकट करेगा। और जब परमेश्वर की ओर से ये सब कुछ प्रकट होगा ना, तो सब इस न्याय को देखकर उस पर्सन के भी और सब न्याय की क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। खुदावंद है वो जो छुपी हुई अंधकार में छुपी हुई बातों को क्या करता है? ज्योति में लाता है। खुदावंद वो जो छिपी हुई बातें हैं वो आपके मन में ज्योति में दिखाएगा, खुले में दिखाएगा, साफ साफ दिखाएगा, जो आम नहीं कोई देख सकता। तो जब आप खुदावंद की ओर से न्याय करेंगे तो वो फिर इस तरीके से प्रकट करेगा। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 5 उसकी 3 में जब आप पढ़ते हो या उसकी 6 की 2 में भी पढ़ोगे तो वहां पर बहुत अच्छी बात लिखी गई है। पहला पढ़ेंगे हम 3 में। तो 3 में लिखा है, मैं तो शरीर के भाव से दूर था परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मनों की उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन उठा पाए। यहाँ पर मैं सिर्फ एक आयत के बारे में बताऊंगी। कहता है 3री आयत में कि मैं शरीर के भाव से नहीं देखता। कहता है मैं शरीर के भाव से क्या हूँ? दूर हूँ, पर आत्मा के भाव में, आत्मा की उपस्थिति में, उसके भाव में तुम्हारे साथ उपस्थिति की दशा में काम करने वालों के विषय में आज्ञा दे चुका हूँ। और जब आप उसकी
12वीं आयत में पढ़ोगे, आगे और भी पढ़ सकते हो कि कैसे वो काम करने वाले थे और कैसे वो काम जो थे करते थे, शरीर के काम करते थे, वो सारे लिखे हुए हैं। तो 12वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, कहता मुझे बाहर वाले को न्याय करने में कोई काम नहीं है, क्योंकि बाहर वालों का न्याय हमें नहीं, हमारा काम नहीं है। पर लेकिन वो क्या कहता है आगे, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। कौन करता है? बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, हमें नहीं सौंपा गया। पर इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो, कहता उस कुकर्मी को अपने बीच में से क्या कर दो, निकाल दो। वो चीजें जो कुकर्मी की टाइप की है वो सब क्या कर दो, निकाल दो। कुकर्मी को अपने बीच में से निकालो, कुकर्म करने वालों को अपने बीच में से निकालो। ऊपर पढ़ोगे ना, सारे कुकर्म लिखे हुए हैं। ये आयत में 10वीं 11वीं 12वीं में 11वीं में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुकर्म लिखे हुए हैं कि ये करने वालों को अपने बीच में क्या करो, निकाल दो। सो आगे जब आप पहला कुरिन्थियों 6 की ये पॉल रसूल कहता है कि मैं बाहर वालों का न्याय नहीं बल्कि भीतर वालों का न्याय का हमें है, बाहर का नहीं है। पौल रसूल बाहर का नहीं, भीतर का। भीतर कौन? हम जो मसीह में है। जब हम मसीह में एक संगति करते हैं ना, ये भीतर वालों का न्याय के भाव से हमने देख रहा है, ठीक है। तो जब आप उसकी 6 की 2 पढ़ते हैं यहाँ पर, तो वहां पर पहला कुरिन्थियों 6 की 2 में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों को भी निर्णय करने में योग्य नहीं। याद रखना है कि आपने एक दिन जगत का न्याय करना है। आगे 3री आयत में स्वर्गदूतों का न्याय करना है, ठीक है। तो आगे ये सारी चीजें पढ़ते जाए, आपको पता चल जाएगा। यीशु मसीह ने 12 गोत्रों का भी न्याय कहा है कि तुम तो 12 गोत्रों का भी न्याय करोगे, ठीक है। सो परमेश्वर का वचन हमें एक दिन न्याय के लिए वहां पर कहेगा, पर लेकिन पहले हम खुद अगर अच्छा न्याय कर रहे हैं तो हम आगे जाके अच्छा न्याय कर पाएंगे। अगर हम धरती पर रहकर ये छोटे छोटे जो झगड़े हैं उनका निर्णय नहीं ले पा रहे, उनको अच्छे से न्याय नहीं दे पा रहे, क्या हम ऊपर न्याय दे पाएंगे? पहली बात तो हमें हक ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अच्छे न्यायकार नहीं थे, हम झूठे थे और कठोर थे। इसलिए हमारा तो खुद, हम अगर ऐसे है तो हमारा तो खुद न्याय हो रहा होगा, हम तो खुद जगत में आए होंगे, है ना। सो ये वचन हमारे मसीह लोगों के लिए कि आपके बीच में अगर झगड़े होते हैं, अगर ऐसी कुछ चीजें होती है, आप उसका अच्छे से न्याय करें। भीतर वालों का न्याय जो है ना, वो इन छोटे छोटे मसलों के ऊपर निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और अच्छे से न्याय लेना बहुत जरूरी है। कहता क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे? कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ कि सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके। तुम में भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने, कि तुम अविश्वासियों के सामने क्या करते हो? मुकदमे चलाते हो। और ये मैंने आम ही देखा है कि चर्चेस में ऐसे ही होता है। वो वहां गए होते हैं, चर्च में लड़ाई हो रही होती, पहुंचे कहाँ होते हैं? पुलिस के पास। वो चर्च में मसले ही नहीं हल हो रहे, चर्चों में मसले नहीं हल कर पा रहे। कहता क्या यही मसला यहाँ पर भी है, ये मसला यहाँ पर भी है, ये इसी कलीसिया में भी है कि आपस में वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और पौल रसूल कहता मैं तुम्हें लज्जित करता हूँ कि तुम्हें एक भी बुद्धिमान नहीं है कि जो आपस में मसलों का क्या करे, हल कर ले। और जाकर तुम किसके सामने करते हो?
अविश्वासियों के सामने। विश्वासियों की संगति में विश्वासी बुद्धिमान होने चाहिए और अच्छे से न्याय करने वाले होने चाहिए, और जो दूसरे हैं उनको भी उस न्याय में पूरा समझना चाहिए, और उस न्याय में समझ कर ही जो है ना फैसला जो लिया गया है ना उसको कबूल करना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों का न्याय तो करते हैं पर लेकिन वो कबूल नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम गलत है ही नहीं, हम गुनहगार है ही नहीं है, हम तो ऐसे है ही नहीं है, तुम ही हो ऐसे, तुम ही ऐसा सोचते हो, मेरी बुद्धि नहीं ऐसी है, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ, है ना। आज बहुत सारे लोग अपनी आदतें जानते भी है, कैरेक्टर भी जानते हैं, नेचर भी जानते हैं, पाप भी जानते हैं, झगड़े के कारण भी जानते हैं, पर मानते नहीं है। वो कहते हैं मैं ही सही हूँ, दूसरा गलत है, तुम गलत सोच रही हो। जो समझाने आता है उसे भी कहते हैं तुम गलत सोच रहे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ठीक है। पर लेकिन खुदावन का वचन हमें सिखाता है कि अगर तुम में से बुद्धिमान कोई है, कोई बुद्धिमान नहीं है कहता, ठीक है, जो तुम्हारे मसलों का क्या करे, हल करे। अगर तुम्हारे बीच में कोई बुद्धिमान पर्सन है तो अगर वो तुम्हारे मसलों को हल कर रहा है तो वचन के अनुसार वो सही कर रहा है तो उसको माने, उसको माने। पर लेकिन आज लोग नहीं मानते, आज लोग नहीं मानते। हम ऐसे तो है ही नहीं, दिख भी रहा होता है उसको, सबको दिख रहा होता है, सब सुन पा रहे होते, सारे समझ पा रहे होते, कहते हैं नहीं मैं तो ऐसा है ही नहीं, पोछा ही मार देते, ऐसी सफाई कर देते अपनी कि मैं तो है ही नहीं। पर लेकिन दूसरे को दोष दिख रहा होता है, दूसरे को दिख रहा होता है, पूरा झगड़े के कारण सब चीजें दिख रही होती पर मानते नहीं। पर बहुत अच्छी बात है जो लोग कहते हैं कि सच में मेरे में गुनाह है, ये मेरे में प्रॉब्लम है, सच में मैंने ऐसा किया है। जब आप मान जाओगे ना तो ही आगे बढ़ पाओगे, तभी आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो नहीं। कहता परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, और परंतु तुम तो स्वर अन्याय करते हो और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को क्या तुम नहीं चाहते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। जो अन्यायी है वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, वो स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। कहता जब तुम अन्याय करते हो तो तुम फिर क्यों नहीं सहते हो। जब हम दूसरों के साथ अन्याय करते हैं तो वो बंदा बेचारा जिसके साथ अन्याय होता है वो सह रहा होता है, वो दर्द सह रहा होता है, वो दोष सह रहा होता है, वो पीड़ा सह रहा होता है, वो झूठे आरोपों को सह रहा होता है, वो सब चीजें सह रहा होता है, वो निंदा को सह रहा होता है, उसे कैसे बदनाम किया जाता है वो सह रहा होता है। और जब कहता ये तुम्हारे साथ होता है अन्याय तो तुम फिर क्यों नहीं सहते। जब तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा था तुम क्यों नहीं सहते, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारा अन्याय हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर दूसरों का भी अन्याय नहीं करना। अगर दूसरों का अन्याय करोगे तो कहाँ जाओगे, नरक में। परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है, इसलिए परमेश्वर के राज्य में उन्हीं की जगह है जो न्याय कैसे करते हैं, सच्चाई से। हालेलुया। सो बाहर वाले से सामने तमाशा नहीं बनना है। हालेलुया। हाँ, अविश्वासियों में तमाशा नहीं करना है। सो न्याय तो बहुत लोग करते हैं पर कुछ लोग हैं न्याय को बिगाड़ देते हैं अन्याय करके। सो अगर संसार जैसे अन्याय करता है तो अगर आप भी वैसा न्याय करें तो परमेश्वर का दंड आप याद रखना कि बहुत बुरा है, बहुत बुरा दंड देता है। हमारा परमेश्वर जैसा है न्याय करने वाला, हमने भी वैसा न्याय करने वाला बनना है। आमोस की पुस्तक उसका 5 बाब उसके 14 आयत में आप पढ़ सकते हैं, लिखा है लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से भय और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। हालेलुया। क्यों परमेश्वर का वचन आमोस के द्वारा इन लोगों के पास आया, क्यों आया? क्या ये बुराई कर रहे थे?
क्या इनमें कोई कमी थी? याद रखे एक बात, वचन जब आपके पास आता है तो उसे जरूर गौर से देखे। जब वचन आपके पास आता है, चाहे संडे आए, चाहे दिन में कितनी बार आपके पास आए या किसी पर्सन के द्वारा आए, तो उसके ऊपर गौर करें, उसे तुच्छ ना करें। अगर आपने वचन को ग्रहण नहीं किया, अगर आपने वचन को तुच्छ किया, तो याद रखें एक दिन कहाँ होगे? नरक में तुच्छ ही होगे। जिस प्रकार तुम लोगों ने वचन को तुच्छ किया, तो उसी प्रकार तुच्छ ही होगे। याद रखें वचन हमारे जीवन के लिए आता है ताकि हम अपना सुधार कर सके। तो याद रखें कि यहाँ पर अगर परमेश्वर का वचन एक पर्सन यहाँ लाया है तो कोई ना कोई कारण है, ठीक है। अमोस अगर इन लोगों के पास वचन लेकर आया है, कोई तो कारण है ना, कोई तो कारण है ना, कुछ तो होगा ना। तो याद रखें इनमें था प्रॉब्लम, इसलिए इनके पास वचन आया है। क्या आया था? कि बुराई को नहीं, किसको ढूंढना है? भलाई को ढूंढना है, ताकि तुम क्या रहो? जीवित रहो, ठीक है। बुराई से पैर रखना है, भलाई से प्रीति रखनी है, और फाटकों में न्याय को स्थिर करना है। ये जिस जगह में रह रहे थे, उस नगर के फाटकों के ऊपर न्याय स्थिर नहीं था। लापरवाह थे, लापरवाह नहीं होना, ठीक है। और इनके पास ये न्याय आया था। क्या करते थे ये? क्या करते थे ये? अगर मैं आपको इसका इनके बारे में बताऊं, तो अगर आप आमोस की किताब 5 उसकी 6 से लेकर 13 तक पढ़ोगे ना, तो ये क्या क्या करते थे। जो फाटक, नगर के फाटक थे, वहां ये क्या क्या होता था वहां देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लोग नगर के फाटकों के ऊपर बैठे जरूर थे, पर बिगाड़ते थे, सब कुछ बिगाड़ते थे, न्याय को बिगाड़ते थे। और आमोस उसकी 5 उसकी 6 से 13 से आप पढ़ सकते हैं कैसा न्याय बिगाड़ते थे। कहता वहां पर आप पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है कि तुम न्याय को बिगाड़ते हो। वो ये लोग न्याय को बिगाड़ते थे, दूसरा धर्म को मिट्टी में मिलाते थे, तीसरा ये घोर अंधकार को भोर का प्रकाश कहते थे, और जो दिन का अंधकार, दिन को अंधकार कहते थे। समझ आई बात? ठीक है। दिन को क्या कहना चाहिए? दिन। रात को क्या कहना चाहिए? रात। अंधकार को क्या कहना चाहिए? अंधकार। पर लेकिन ये उल्टा करते थे। जो सभा थी, सभा में जो फाटक, जहां फाटक पे सभा लगती थी, फाटक थे, वहां पर जो न्यायाधीश थे, जो पुरनिय थे, वो अच्छे से संभाल नहीं रहे थे। वो उलाना करते थे, वो हेट करते थे, वो बैर करते थे। किन लोगों से करते थे? भलाई करने वाले से, जो भलाई के काम करते थे उनसे वो बैर करते थे। खरी बात बोलने वालों से घृणा करते थे, और कंगाल को लताड़ते थे। कंगाल बेचारे के साथ इतना कठोर व्यवहार करते थे ना, लोगों के साथ इतना कठोर व्यवहार करते थे, प्रेम रहित था, बड़ा परेशान करने वाले ये लोग थे। और कठोर बेचारे कंगाल को तो इतना दंड दे देते थे कि बेचारा और ही कंगाल हो जाता था, और ही नहीं उठ पाता था, वो और ही बेचारा नष्ट हो जाता था। ये ऐसा काम करते थे, और भेंट कहकर उसे अनहार लेते थे, अन्न को लेते थे कि भेंट दे दो, भेंट के नाम पर अपने घर को भरते रहते थे, अनहार लेते थे। धर्मी को सताते थे, इसको धर्मी को सताते थे, और उनसे घूस लेते थे, रिश्वत लेते थे, और फाटकों में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते थे। जो दरिद्र लोग थे बेचारे, उनके ऊपर अन्याय होता था। बुद्धिमान जो थे वो चुप रहते थे। क्यों चुप रहते थे? क्योंकि समा बुरा था। जो बुद्धिमान लोग थे वो कुछ भी नहीं बोल पाते थे, क्योंकि उनकी कोई चाल ही नहीं रही थी, कोई उनकी सुन नहीं रहा था। अगर वो सुनते थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, तगड़ी उनको सजा दी जाती थी, क्योंकि सबसे धर्म के सारे कामों से तो ये घृणा करते थे, खरी बातों से, भलाई से घृणा करते थे। और इसलिए खुदा का बंदा जो है ना इनके पास पहुंचा है, और इन्हें कहा है कि बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, बुराई से बैर रखो और भलाई से प्रीति रखो, और फाटकों के ऊपर, जो नगर का फाटक है ना, उसके ऊपर न्याय को क्या करो? स्थिर करो। याद रखें, अगर हमारा जीवन भी ऐसे ही आमोस के जीवन के समय में है
तो याद रखें कि हमें हमारे पास अगर वचन आया है ना, उसको क्या करें? सुने, लापरवाह ना करें, परवाह करें। अगर आप वचन सुनकर, आपके पास खुदा का बंदा बंदी आया है, वचन सुनाकर गया है कि आप में कमियां घटियां हैं या आप में प्रॉब्लम्स है, जैसे आमोस ने सुनाया, आप अगर समझ जाओगे, अगर समझ गए तो आशीष पाओगे। कहता है कि क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुए पर अनुग्रह करे। याद रखें, परमेश्वर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर संग रहेगा। नहीं तो अगर बेपरवाह हो जाओगे, परवाह नहीं करोगे, तो सोच लो क्या हो जाओगे? नष्ट हो जाओगे। हमें नष्ट होने के लिए नहीं परमेश्वर ने बुलाया, बल्कि हमें बचाने के लिए बुलाया है। सो वचन जब आता है तो उसको जरूर सुने, उसको माने जरूर, और अपने कामों को जरूर बदले, और उसकी आज्ञा के अनुसार, खुदा की आज्ञा के अनुसार जरूर चले, और ये चेतावनी को अनसुना ना करें, और बल्कि अब इस चेतावनी को सुनकर कबूल करें, ताकि आपका जीवन बदल जाए। और जैसे कि निनवे के लोगों ने जब ये सुना तो वो बच गए, उनका जीवन, निनवे के सारे लोगों का जीवन बच गया। जब उनको भी पता चला कि हमारा खुदावन ने खात्मा कर देना है, तो अगर हमने मन नहीं फिराया, तो जब उन्होंने मन फिराया तो वो क्या हो गए? बच गए। सो इस प्रकार जब हम वचन की सुनते हैं, वचन को हम मान लेते हैं, और तो फिर खुदावन जो है ना, वो क्या करता है? जिंदगी बख्श देता है, जीवन दे देता है, संग रहता है। और इसलिए जब खुदावन का दास या दासी आपके पास वचन लाता है, जब आपको सपनों के बारे में बताता है कि आपके बारे में हमने ऐसा सपना देखा है, दर्शनों के बारे में बताता है, तो जरूर उसके ऊपर गौर करें, लापरवाह ना होए, बल्कि प्रार्थना करें कि खुदावन मुझ पर रहम कर, दया कर, ताकि आप बच जाएं, ताकि आप नाश ना हो। इसलिए परमेश्वर जो है ना, यही चाहता है। या अगर आप परमेश्वर के वचन जकरिया उसके 7 उसके 9 में देखते हैं, तो वहां पर लिखा है कि खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। खुदावंद का वचन कहता है किस प्रकार न्याय करना है? खराई से न्याय चुकाना है, एक दूसरे के साथ कृपा करनी है, कठोर नहीं करना है, और दूसरा दया से काम करना है। जब आपको न्याय करना पड़े तो उसके साथ दया के साथ न्याय करना। और जब आप जकरिया और इसकी 8:16 में पढ़ते हैं, कहता है एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना और अपनी कचहरियों में सच्चाई और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। अगर आप चाहते हैं या आप किसी का अगर न्याय करने का आपको मौका मिला है, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे परिवार में हो, रिश्तेदारों में हो, चाहे किसी कॉलोनी में हो, चाहे किसी देश में हो, चाहे किसी कलीसिया में हो, तो याद रखें एक दूसरे के साथ सत्य से बोलना है और सत्य से ही न्याय करना है, और सच्चाई के साथ आपने और साथ में आपने मेल मिलाप के साथ रीति रखकर न्याय करना है। ठीक है, कि आगे भी हम क्या करें? मिलते रहे, कि हमेशा हम टूटे ना रहे। अगर आप इस रीति से न्याय करेंगे, वो पर्सन बच जाएगा और आप भी बच जाएंगे, आप आपस में मिले भी रहेंगे और जिंदगी भी संवर जाएगी उसकी भी। हालेलुया। और आगे परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, कहता मुंह देखकर न्याय नहीं करना है। यूहन्ना 7 और उसकी 24 में जब पढ़ते हैं, कहता है मुंह देखकर न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। आप याद रखें, मुंह देखकर न्याय नहीं करना है कि ये तो बड़ा अच्छा सुंदर दिख रहा है, ये तो बड़ा अमीर दिख रहा है, और दूसरे को तुच्छ और दूसरे को गरीब और दूसरे को छोटा समझकर आप न्याय कर दे। ऐसा नहीं करना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सच्चाई से न्याय करना है, बिल्कुल सही से न्याय करना है। दरिद्र का जब न्याय करना है ना, तो उसका न्याय बिगाड़ना नहीं है। निर्गमन 23:6 में लिखा है, तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उसके मुकदमे में न्याय ना बिगाड़ना। अगर कोई बेचारा दरिद्र पर्सन है, अगर वो अपना न्याय लेकर आया है, उसके न्याय को बिगाड़ना नहीं है, बल्कि उसको और ऊपर उठाने के लिए उसका न्याय को बनाए रखना है।
तुच्छ नहीं करना उसे। निर्गमन 23 की 2 में लिखा है, बुराई करने के लिए नहीं, ना तो बहुतों के पीछे हो लेना, किसी के पीछे नहीं होना। बुराई करने के लिए नहीं और ना ही किसी के पीछे होना है। क्यों? क्योंकि ना, और लिखा है, और ना उनके पीछे फिरकर मुकदमे में न्याय बिगाड़ने की साजिश देना, झूठी गवाही भी नहीं देनी। हालेलुया, झूठी गवाही भी नहीं दी। पर परमेश्वर के वचन में लिखा है तो झूठी गवाही भी नहीं देना। अपनी कलीसिया में भी अगर कोई झूठे गवाह खड़ा करे तो झूठी गवाही नहीं देनी, ठीक है। अपने लोगों में भी झूठी गवाही नहीं देनी। अगर मुकदमों में जाना पड़े, पहली बात तो खुदा ऐसा ना करे, ठीक है। अगर कोई मुकदमों में गवाही देने का मौका मिलता है तो वहां पर भी आप सच्चाई से गवाही दें। लेवी व्यवस्था 19 और उसकी 15 में लिखा है, न्याय में कुटिलता ना करना, कोई कुटिलता नहीं करनी है, और ना तो कंगाल का पक्ष करना, और ना बड़े बुजुर्गों का मुंह देखकर विचार करना, एक दूसरे का न्याय धार्मिकता से करना। ये ना हो कई लोग क्या कहते हैं, ये तो बेचारा कमजोर है, कंगाल है, चलो इसका भला करने के लिए इसका न्याय कर देते हैं, और जिस बेचारे का न्याय सही था उसको बिगाड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर चाहे वो कंगाल भी है तो भी जो सच्चा न्याय है वो ही करना है। उसको कंगाल समझ के ये ना कह देना नहीं इसका न्याय ये कर दे, जबकि उसका बनता भी नहीं है, ठीक है। जो बनता है वैसा ही करना। अगर लिखा है कि अगर बड़े बुजुर्ग भी का भी मुंह देखकर विचार ना करना। अगर बुजुर्ग अगर गलत है तो वो गलत ही होगा, ठीक है, उसे गलती ही कहना है, क्योंकि हमने सच्चाई से न्याय करना है। कि याद रखना है कि एक दिन ऐसा आएगा, ठीक है, ये हमारा भी न्याय होगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर रोमिया उसका 14 उसके 10 में लिखा है, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। याद रखना, एक दिन हमारा न्याय होना है, हमने भी सिंहासन के सामने खड़े होना है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होना है। जब एक एक बात का हिसाब होगा, और जब हमारा हिसाब होगा तब परमेश्वर हमें देखेगा कि हमने कैसा न्याय किया है, और जैसा हमने किया होगा अच्छा या बुरा तो वो हमारा भी वैसा ही करेगा। दूसरा तीतुस उसके 4 उसकी 1 में लिखा है कि वो जीतो और मरो का न्याय करेगा। खुदावन का वचन कहता है कि चाहे हम मर भी जाएंगे ना, चाहे जितने लोग मर भी गए हैं ना, वो जैसा भी है, जैसा भी करके गए हैं, जैसे भी काम करके गए, वैसा ही उनका न्याय होगा। चाहे वो मर गए हैं चाहे जीवित है, खुदा दोनों का न्याय करेगा, जीवितों का भी और मरे हुआ का। याकूब उसकी 2 उसकी 13 में लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया का होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी दया से नहीं होगा, ठीक है। हम जैसे अपने बच्चे कुछ गलत करते हैं, बिगाड़ते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, फिर दया कर देते हैं। फिर क्या कर देते हैं, चलो दया कर देते हैं, थोड़ा सा डांटते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं, फिर दया कर देते हैं। याद रखें, खुदावंद ये सब कुछ देखता है, पर जब दया हो तो सुधर जाना चाहिए, बिगड़ नहीं जाना चाहिए कि क्या बात है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो कहते हैं, चल फिर गुनाह कर लेते हैं, और फिर बार बार ये रीति सी बना लेते हैं, ये आदत बना लेते हैं, ये न बनाएं। आप याद रखें कि अगर आप दया करेंगे ना तो आप पर भी दया की जाएगी। अगर आपने दया नहीं ना की तो आप पर भी दया नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी दया से नहीं होगा, और दया न्याय पर जयवंत हो जाती है, ठीक है। हमने जयवंत होना है, और जयवंत तभी होंगे जब हम दया से न्याय करेंगे। अगर तुम ऐसे बहुत से, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, नहीं उपदेशक बनना, टीचर नहीं बनना दूसरों का, ठीक है। दूसरों को उपदेश देने और सख्ती से व्यवहार और सख्ती से न्याय नहीं करना। टीचर जो है ना वो सिखाने वाला काम करता है, याद रखें। टीचर जो है ना वो ध्यान से, सख्ती से जो है ना ध्यान से देखता है, और फिर टीचर जो है ना
वो जब बोलता है ना, फिर वो उसका न्याय सब सुनते हैं। याद रखें, हमने मसीह में होकर ऐसे उपदेशक बनना है, कलीसिया में ऐसे उपदेशक बनना है, घर में ऐसे ही कुर्नी और न्यायाधीश बनना है, ताकि हमारा न्याय सही हो, हमारा मुंह का फाटक सही से निकले। और परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य 14:7 में लिखा है कि बड़े शब्द से कहा कि परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, उसकी आराधना करें। परमेश्वर यही चाहता है कि आप आराधना करें। परमेश्वर कहता है कि उसने बड़े शब्द से कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है उसने बड़े शब्द से कहा है कि परमेश्वर से क्या करो, डरो। आज लोग परमेश्वर से नहीं डर रहे, गुनाह पे गुनाह कर रहे, न्याय कर रहे हैं, झूठे न्याय कर रहे हैं, अंधे न्याय कर रहे हैं, सख्ती से प्रेम रहित न्याय कर रहे हैं। और याद रखिए, परमेश्वर का जो समय है ना, वो आ चुका है। और इससे पहले कि परमेश्वर न्याय करे, परमेश्वर से क्या करो, डरो और उसकी महिमा करो, उसकी आराधना करो, क्योंकि उसका समय आ चुका है कि वो सबका न्याय करेगा, जो जीवित है और जो नहीं जीवित है उनका भी न्याय करेगा। आज इस वचन में आपको यही बताना चाहती हूँ, आप सब अपने फाटकों के ऊपर, अपने जीवन के फाटक के ऊपर, अपने परिवार के फाटकों के ऊपर, अपने परिवार के फाटकों के ऊपर, ये आत्मिक जो फाटक है, ये जो चर्च कलीसिया की आत्मिक फाटक है, इस आत्मिक रीति में, आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार खराई और भलाई और दयालुता के साथ सच्चाई से न्याय करें, बुद्धिमानी से न्याय करें, समझ से न्याय करें, और किसी को सताना नहीं है, किसी के साथ विरोधता नहीं करनी, किसी कंगाल को तुच्छ नहीं समझना, किसी चाहे जो भी न्याय बनता है वो ही न्याय करना है, ताकि जब खुदावंद आए, जब समय आए, तो हमारा न्याय क्या हो, अच्छा हो, क्या हो, अच्छा हो, दया वाला हो। और परमेश्वर हम पर जब न्याय करे, वो कठोर से हमारे साथ नहीं, बल्कि प्रेम से करे, दया से करे। और जब हमारे ऊपर दया से होगा ना, तो हम जयवंत होंगे। हालेलुया, हम जयवंत होंगे। इसलिए हमारे जीवन के फाटकों के ऊपर क्या होना चाहिए, न्याय स्थिर होना चाहिए। लेकिन हर एक जो कलीसिया में भी अगर न्याय करना पड़े तो सही से करे, घर में